आखिर कौन है ये मोहम्मद दीपक जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर छाए हुए हैं, जो अकेले सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सामने शेर बनकर दहाड़ गए, सिर्फ और सिर्फ एक बुजुर्ग बाबा की दुकान को बचाने के लिए। जब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश की, तब मोहम्मद दीपक अकेले ही हजारों की भीड़ में खड़े होकर सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। और अब हालात ये है कि हिंदू भाइयों से लेकर मुस्लिम भाइयों तक हर वर्ग का प्यार मोहम्मद दीपक को मिल रहा है। हर किसी की नजर में आज वो देश का असली हीरो बन चुका है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोहम्मद दीपक को देश का सच्चा हीरो कह दिया। और अब ऐसे में सवाल कई हैं, आखिर ये बाबा कौन है, वो दुकान कौन सी है जो सालों से चलती आ रही है। जब इस दुकान से कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो अचानक दुकान के नाम पर इतना बड़ा बवाल क्यों? क्योंकि बाबा की ये दुकान कोई नई नहीं है, सालों से चलती आ रही है। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक दुकान के नाम बाबा पर हमला कर दिया गया? और सवाल ये भी, आखिर कौन है मोहम्मद दीपक जो बाबा की दुकान के बचाव में आगे आया और नफरत के सामने इंसानियत बनकर खड़ा हो गया? आज सोशल मीडिया पर हैशटैग मोहम्मद दीपक देश का हीरो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद दीपक नाम से वीडियोस बन रही है और हर तरफ बस उसी के चर्चे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। इस हंगामे की पहली तस्वीरें 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन सामने आई। दरअसल कोटद्वार के पटेल मार्ग पर एक कपड़ों की दुकान है जिसका नाम है बाबा। इस दुकान का संचालन करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उनका नाम शोएब अहमद है और वे पिछले करीब 30 सालों से कोटद्वार में बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर के नाम से यह दुकान चला रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी को बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता इस दुकान पर पहुंचे और दुकान के नाम को लेकर आपत्ति जताने लगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुजुर्ग दुकानदार से दुकान का नाम बदलने की मांग की और देखते ही देखते दुकान के भीतर और बाहर शोर शराबा शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने बुजुर्ग से सवाल जवाब करते हुए कहा, अगर आप बाबा हैं तो इसका सबूत दीजिए या फिर साधु संतों जैसे कपड़े पहनिए। इस बात को लेकर बुजुर्ग दुकानदार से जमकर बहस की गई, जिस पर दुकानदार का कहना था कि उनकी दुकान पिछले 30 सालों से इसी नाम से चल रही है। दुकान के बोर्ड पर उनका असली नाम शोएब अहमद साफ साफ लिखा हुआ है। अगर किसी समुदाय को दुकान के नाम से आपत्ति है तो वे बोर्ड हटाने के लिए भी तैयार है। लेकिन इसके बावजूद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकान के बाहर हंगामा जारी रखा। धर्म का हवाला देकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। इसी दौरान इस पूरे विवाद के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे और फिर इस विवाद में एंट्री होती है मोहम्मद दीपक की। दरअसल दीपक कोटद्वार में एक जिम ट्रेनर है। जैसे ही दीपक को इस घटना की जानकारी मिली, वह तुरंत मौके पर पहुंचा और मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार के समर्थन में डटकर सामने खड़ा हो गया। मोहम्मद दीपक अकेले ही सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। जब कार्यकर्ताओं ने दीपक को धमकाते हुए कहा, तू कौन है, तेरा इस दुकान से क्या लेना देना है, तो दीपक ने जवाब दिया, मैं हूँ मोहम्मद दीपक। दीपक का यह जवाब सुनकर कुछ देर के लिए वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। इसके बाद मोहम्मद दीपक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा गया कि मोहम्मद दीपक बजरंग दल कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सभी धर्म एक है, धर्म की आड़ में किसी बुजुर्ग को परेशान न किया जाए, दुकान में तोड़फोड़ न की जाए, क्योंकि यही दुकान उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा है जो पिछले 30 सालों से यहाँ चल रही है। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि कोटद्वार में बाबा केवल सिद्धबली बाबा को कहा जाता है और किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति द्वारा यह नाम रखना आपत्तिजनक है। अब सवाल ये उठता है, जो दुकान 30 सालों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, उससे पहले किसी को कोई आपत्ति क्यों नहीं हुई? क्या अचानक धर्म के नाम पर एक बुजुर्ग को परेशान करना उचित है? क्या किसी की रोजी रोटी को धर्म से जोड़कर निशाना बनाना सही है? वहीं मोहम्मद दीपक आज हर वर्ग के लिए हीरो बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर वो तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोहम्मद दीपक ने भाईचारे और इंसानियत की मिसाल पेश की है। फिलहाल कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर चल रहा विवाद शांत हो चुका है। पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में 30 से 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया है और कहा है कि दुकान का नाम बाबा ही रहेगा और किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहे समाचार फॉर यू के साथ।